बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़खैर इसमें आतिफ वक्कास और ये फोर्थ लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का, जिसमें आज हम ग्राफ के मुतालिक अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस अंडरस्टैंड की थी। इसमें मैंने इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की थी। हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह के दरमियान की रिलेशनशिप डिस्कस किए थे। आज हम ग्राफ के ज़रिए से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूँगा। अब इसमें मैं वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखता हूँ, जिसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। वन डायमेंशनल मोशन है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, सिंप्लिसिटी, और ये टाइम है। ठीक, इसका अपना यूनिट है मीटर। इस दफ़ा ये एक्स जो है, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ, आप कंफ्यूज होंगे। इसको मैंने एस लिख लिया, आप डी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलो, और टी जो है टाइम है सेकेंड्स में, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा तो उसका राइज आप देखें, राइज डिवाइडेड बाई रन। तो राइज पे जो क्वांटिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर जो है चेंज इन पोजीशन है, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके ऊपर जो रन है, रन हमें क्या मिलेगा, टाइम इंटरवल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई, यहाँ पे भी टाइम का कोई की कोई वैल्यू होगी, इंस्टेंट होगा, और ये एक और टाइम इंस्टेंट है। तो इन दोनों के दरमियान इंटरवल ऑफ टाइम होगा। ऊपर जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इस पॉइंट की यहाँ पर कोई वैल्यू है x2 y2, और यहाँ पर कोई वैल्यूज है x1 y1। ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो अब इस ग्राफ का इस y एक्सिस पे चूँकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पोजीशन की कोई वैल्यू है, हाँ, ये d2 है, ये d1 है, डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है। सो t2, और यहाँ पर अब मैं उसी तरह से d1 और t1 लिख लूँगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कि जी जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा था वो सेम टू सेम यही चीज़ है। ये टाइम की दो इंटरवल्स हैं, ये t1 है, ये t2 है। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो d2 माइनस d1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 मिलेगा। अब अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम टेकन है, ऊपर मैंने चेंज इन पोजीशन लिखा है विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो फिर आपको स्पीड मिलती। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर होता, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट इज वेलोसिटी। तो चूंकि राइज में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इस ये राइज है, और रन जो है, रन में आपके पास टाइम है, दैट इज रन। राइज डिवाइड बाई रन से आपको डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मिलता है, एंड दैट इज वेलोसिटी। तो इसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर ले ग्राफ की, कि ग्राफ कांस्टेंट भी हो सकता है, और वो यानी ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। सो कांस्टेंट स्पीड इस ग्राफ से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, या कांस्टेंट वेलोसिटी, ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है या डिस्टेंस टाइम है, तो आप अकॉर्डिंगली उसका स्लोप डिस्कस करते हैं। सो कांस्टेंट स्पीड के लिए जो है वो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो फिर जो भी क्वांटिटी स्लोप से रिप्रेजेंट होती है वो कांस्टेंट होगी। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड होता, यहाँ पर उसी तरह टाइम ही हम रखते हैं। तो इस केस में हमारे पास अब दो वैल्यूज़ हैं ग्राफ में, एक वेलोसिटी है, एक टाइम है। मैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर लूँ, एक पॉइंट यहाँ पे चूज़ कर लूँ, वंस अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ। अब यहाँ पर t1 v1, यहाँ पर t2 v2, दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है राइज कौन सी क्वांटिटी है, that is v2 minus v1 change in velocity. This time it is velocity time graph. So
इस पर्टिकुलर केस में किस ग्राफ पे स्लोप कांस्टेंट था, हमने dt ग्राफ पे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। लेकिन इस ग्राफ पे इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर स्लोप 0 होना चाहिए। क्यों? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू जहाँ से शुरू हुई थी उसकी वही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, टाइम गुजरेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमने कांस्टेंट माना है। लेकिन ये किस केस में, जब ग्राफ vt हो। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ग्राफ किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है। फिर अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव स्लोप है तो इसका ये मतलब होगा कि y2 जो है स्लोप पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव स्लोप वो तब होगा जब y2 जो है वो ज़्यादा हो y1 से। यानी जो वर्टिकल एक्सिस की वैल्यूज़ है उसमें अगर y2 ज़्यादा है y1 से तो ऑब्वियसली y2 माइनस y1 से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तो आपके पास सिचुएशन यूँ है कि स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ये तब होगा कि जब y1 जो है वो ग्रेटर होगा y2 से। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 से जो वैल्यू आएगी 0 से स्मॉलर होगी, यानी नेगेटिव होगी। सो 0 से स्मॉलर का इस केस में मतलब ये है ना कि ऑरिजिन से नीचे की साइड पे होगी। तो y2 अगर ज़्यादा है पॉजिटिव स्लोप, y2 अगर कम है नेगेटिव स्लोप। अब जो भी क्वांटिटी y2 और y1 पे है या उस ग्राफ का स्लोप जिस भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप इन चीज़ों को आप समझ चुके हैं। फिर इसमें ये भी हो सकता है इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, ये भी बड़ी अहम चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। इंक्रीजिंग ये वेलोसिटी और टाइम इसी तरह ही रहे, आप कोई भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप की अगर मैं बात करूँ तो वो इस तरह होता है, ये। अब इंक्रीजिंग किस तरह है ये, अगर इसके साथ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूं तो ये एंगल यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे देखें तो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, फिर यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल और भी ज़्यादा हो गया है। सो स्लोप असल में टेंजेंट थीटा भी है, जो कि कंटिन्यूस अगर कुछ ग्राफ जो है वेरिएबल ग्राफ हो, स्ट्रेट ना हो, तो वहाँ पर हम टेंजेंट का सहारा लेते हैं। टेंजेंट के ज़रिए से हम ग्राफ में चेंज फाइंड करते हैं। दैट इज़ वेरी माइन्यूट चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, तो उसके लिए हम टेंजेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें ना तो एंगल ज़्यादा होता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट थीटा बढ़ता जा रहा है, यानी स्लोप में इंक्रीज आ रही है। तो दिस टाइप ऑफ स्लोप इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्लोप। फिर अगर ग्राफ इस तरह है तो ये जो है डिक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप कांस्टेंट नहीं है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं पहले एंगल ज़्यादा है, फिर कुछ देर बाद में एंगल कम हो जाता है, मज़ीद कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका स्लोप कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है। अब जो भी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर ग्राफ से जिसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है वो क्वांटिटी जो है डिक्रीजिंग है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस पर्टिकुलर केस में ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, जबकि इस केस में ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी है, लेकिन वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ। और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ग्राफ ड्रा करूं, सो दैट ग्राफ हैज़ कांस्टेंट स्लोप, एंड इस केस में स्लोप या ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन।